व्रत पर्वोत्सव में शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत होता है। नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, वासंतिक और शारदीय। वासंतिक में विष्णु की उपासना का प्राधान्य रहता है और शारदीय में शक्ति की उपासना का। बस्तर दोनों नवरात्र मुख्य एवं व्यापक हैं और दोनों की उपासना उचित है। आस्तिक जनता दोनों की उपासना करती है। इस उपासना में वर्ण जाति का वैशिष्ट्य अपेक्षित नहीं है, अतः सभी वर्ण एवं जाति के लोग अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं। देवी की उपासना व्यापक है। दुर्गा पूजक प्रतिपदा से नवमी तक व्रत रहते हैं। कुछ लोग अन्न त्याग देते हैं, कुछ एक भुक्त रह करके शक्ति उपासना करते हैं, कुछ श्री दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। संयत रह करके पाठ करना आवश्यक है, अतः यम नियम का पालन करते हुए भक्ति दुर्गा का आराधन या पाठ करना चाहिए। नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करने वाले जितने संयत नियमित अंतर्बाह्य शुद्ध रहेंगे उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी, ये निसंदिग्ध है। प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। 9 रात्रियों तक व्रत करने से ये नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की ह्रास वृद्धि से इसमें न्यून अधिकता नहीं होती। प्रारंभ करते समय यदि चित्रा और वैधृति योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए, परंतु देवी का आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातःकाल में होने चाहिए। अतः यदि चित्रा वैधृति अधिक समय तक हो तो उसी दिन अभिजीत मुहूर्त, दिन के 8 मुहूर्त यानी दोपहर के 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक के समय में आरंभ करना चाहिए। आरंभिक कर्तव्य। आरंभ में पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बना करके उसमें जौ गेहूँ बोएं, फिर उनके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार बनवाए गए सोने, तांबे आदि अथवा मिट्टी के कलश की विधिवत स्थापना करें। कलश के ऊपर सोना, चांदी, तांबा, मृतिका, पाषाण अथवा चित्रमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि से बनी हुई हो और स्नान आदि से उसमें विकृति होने की आशंका हो तो उसके ऊपर शीशा लगा दें। मूर्ति ना हो तो कलश के पीछे स्वस्तिक और उसके दोनों पार्श्वों में त्रिशूल बना करके दुर्गा का चित्र, पुस्तक तथा शालग्राम को विराजित करके विष्णु जी का पूजन करें। पूजन सात्विक हो, राजस और तामस नहीं। नवरात्र व्रत के आरंभ में षष्ठी वाचन शांति पाठ करके संकल्प करें और तब सर्वप्रथम गणपति की पूजा कर मातृका, लोकपाल, नवग्रह एवं वरुण का सविधि पूजन करें। फिर प्रधानमंत्री का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या भक्ति दुर्गा देवी आदि की मूर्ति ही प्रधान मूर्ति कही जाती है। पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महाषष्ठी का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य अनुष्ठेय कर्तव्य है। पाठ की विधि।
श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक का नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता समता, इस मंत्र से पंचोपचार पूजन करके यथाविधि पाठ करना चाहिए। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य तो नवरात्र भर प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुमारियों के चरण धो करके उन्हें देवी रूप मान करके गंध पुष्प आदि से अर्चन कर आदर के साथ यथारुचि मिष्टान भोजन कराना चाहिए एवं वस्त्र आदि से सत्कृत करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष की, 3 की अर्चना से धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की, 4 की अर्चना से राज्य पद की, 5 की पूजा से विद्या की, 6 की पूजा से षटकर्म सिद्ध की, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की अर्चा से संपदा की और 9 कुमारी कन्याओं की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विहित है। 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कन्या का कुमारी पूजन में वर्जन किया गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा होती है। दुर्गा पूजा में प्रतिदिन एक का वैशिष्ट्य रहना चाहिए। प्रतिपदा को केश संस्कारक द्रव्य, आंवला, सुगंधित तेल आदि केश प्रसादन संभार, द्वितीया को बाल बांधने गूंथने वाले रेशमी सूत फीते आदि, तृतीया को सिंदूर और दर्पण आदि, चतुर्थी को मधुपर्क तिलक और नेत्रंजन, पंचमी को अंगराग चंदन आदि एवं आभूषण, षष्ठी को पुष्प तथा पुष्पमाला आदि समर्पित करें, सप्तमी को गृह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा करें। दशमी को पूजन के अनंतर पाठकर्ता की पूजा कर दक्षिणा दें एवं आरती के बाद विसर्जन करें। श्रवण नक्षत्र में विसर्जन पूजन प्रशस्त कहा गया है। दशमांश हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करा करके व्रत की समाप्ति करें।